Hey everyone and I welcome you all to our YouTube channel सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन कितने दिनों से आने वाला था। तो अगले महीना मतलब कि मार्च के मंथ में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन देखा जाएगा कि वो आ चुका है। तब जा कर के आप लोगों को ये गिल्ट होगा कि हमारे पास बहुत टाइम था बट वी वेस्टेड इट, कि पता नहीं कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो अभी भी उनके पास समय है कि वो लोग सतर्क हो जाए और अपनी तैयारी में जुट जाए। ये जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। मेंस तो निकल ही जाता है, मतलब कि कोशिश जो करता है अच्छे से, जिनका मेंस पे कमांड रहता है वो प्रीलिम्स देता है, उनका मेंस क्लियर हो जाता है क्योंकि उतना हार्ड सिलेबस नहीं है। और अगर जो बच्चा स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे से तैयारी करता है उसका मेंस कहीं ना कहीं नहीं रुकता है। जो रुकता है वो प्रीलिम्स रुकता है। प्रीलिम्स में ही आधा जो कंपटीशन है वो छटा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रीलिम्स है आप लोग प्रीलिम्स में चूके नहीं, उसे एकदम अच्छे से क्लियर करें। क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि जो लास्ट टाइम कट ऑफ 260 चला गया था पहला रिज़ल्ट में, बाद में उसे घटा करके 248 किया गया। तो 260 बहुत ज़्यादा मार्क्स है। उतना लाना मतलब जो बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, जो भी कैंडिडेट्स अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें ही वो मार्क्स आएगा। और आप लोगों को अब तो टारगेट लेकर के चलना चाहिए कि 270 280 को हम लोग को कर देना है सही, जिससे कि रिज़ल्ट हो ही जाए। वरना खास करके जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको तो और भी रोना है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। और भी कैटेगरी के थोड़ी कम जाते हैं बट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो आप लोग अपना स्ट्रेटजी फ्रेम कीजिए और अब से जुट जाइए। आपके पास अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है जितना कि बोला गया है जून जुलाई तक में, तो आपके पास 2-3 महीना से ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी है, ये सब भी है आपका। तो आप लोग उस पर भी फोकस किए ही होंगे। जिनका एसएससी है वो एसएससी पे लगे होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप लोग जेपीएससी भी दे रहे हैं तो आप लोग को टारगेट लेकर के चलना होगा कि आने वाला 1-2 महीना में हम लोग पूरा सिलेबस को एक राउंड हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही था और हम थोड़ा सा सिलेबस बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार किया जा चुका है। आप लोग अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको देखिए 2 पेपर होता है। एक होता है जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। जो 1 होता है इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं जो कि जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और फिर आपका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि टोटल 10 मार्क्स के होंगे। और फिर आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर है जो कि 15 मार्क्स का है। और मिसलेनियस नेचर का जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आप लोग नॉर्मल जो बुक्स रेफ़र करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए हो गया आपका लूसेंट हो गया। ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम हो गया वो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए तो आप आंख बंद करके जो एनसीईआरटी है 11-12 का उसे पढ़ दीजिए। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए, और थोड़ा रेफरेंस लेने के लिए आप एटलस को ज़रूर फॉलो कीजिए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। और ये जो टॉपिक 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें 2 चैप्टर है, आप उसे अच्छे से कर लीजिए। जो बॉक्स में कमेटी के बारे में बताया गया वो पढ़ लीजिए, तो वो हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के लिए एक लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है पबेड पे, उसका बस पहला चैप्टर पढ़ना है, वो भी उसका सारा ऑब्जेक्टिव कर लेना है। और गुड गवर्नेंस तो वो भी छोटा सा है, अगर आप गूगल भी कीजिएगा तो आपको गुड गवर्नेंस पे मिल जाएगा। फिर है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें वही मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब जानना है। और इकोनॉमी का बेसिक्स पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी से हो जाएगा, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज, ये भी इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। साइंस एंड टेक के लिए, जनरल साइंस के लिए आप लोग लूसेंट को फॉलो कर लीजिए। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपका जो करेंट अफेयर में चल रहा है उससे पूछा जाएगा। और 3 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर से, मतलब आईसीटी से, कि क्या है नहीं है। और झारखंड स्पेसिफिक तो आपका झारखंड में कवर हो ही जाएगा। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो मैगजीन को रेलेबल मानते हैं आप उसे फॉलो कीजिए। और ये जो मिसलेनियस है ये भी आप गूगल करके कवर कर सकते हैं।
मेन आता है जो पेपर 2 है, ठीक है, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, यही है जो बाहर के बच्चे को यहाँ से मतलब हटा देता है ये कंपटीशन से। तो आप अगर इस पे कमांड कर लीजिएगा ना तो आप जेपीएससी पे कमांड कर लीजिएगा। तो इसमें आपको झारखंड का इतिहास करना है। इसके लिए 2 बुक है, आप 2 बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक है प्लिथौरा का बुक, एक है मनीष रंजन सर का बुक। ये दोनों बुक आप पढ़ लीजिए। प्लिथौरा पूरी अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, और जो कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें सही से नहीं दिए गए उसके लिए आप मनीष रंजन सर की बुक को फॉलो कीजिए। ये दोनों कर लीजिए, और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और नहीं तो आने वाले 20 दिन में हम नोट्स बना रहे हैं, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। 20 लगभग 25 मार्च के बाद आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर हम आपको तब तक दे देंगे टेलीग्राम पे अपडेट करके। तो फिर आपको नोट्स भी मिल जाएगा सारा, तो आप उससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा आप लोगों के लिए इसमें पेपर 2 के लिए। और जो बचता है तो थोड़ा करेंट अफेयर से आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, जो कि बहुत कंपलसरी है। और पिछले बार वही देखा गया था कि जो भी उस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो करेंट अफेयर से ही आए थे, जो बच्चे नहीं बना पाए, वरना जो नॉर्मल टॉपिक्स था वो सब कवर किया ही। तो इसमें ये सारा टॉपिक्स है। इसके लिए पूरा जो स्ट्रेटजी होगा हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और इतना ही था। थैंक यू सो मच।